अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा जी, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास, हम इस वीडियो में 3 टॉपिक्स हम ग्रामर के पढ़ेंगे, जिसमें से आपके कुछ होमवर्क्स होंगे और क्लास वर्क्स होंगे जो मैं आप करवाऊँगी। तो आज जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है और था का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो आज पेज नंबर ओपन करें 20 और पेज नंबर 20 पे जो आपके पास टॉपिक है वो है और था का इस्तेमाल। ठीक है और था का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं, इसको रीड आउट करते हैं और देखते हैं हम क्या बताते हैं। दर्जा झेल फ़ुकरात पढ़िए। पहले तो हमें ये पढ़ने हैं, ठीक है। अली एक नेक लड़का है, वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करता है, वो दिल लगा कर पढ़ता है, वो जमात में हमेशा अव्वल आता है। इन जुमलों के पढ़ने से वाज़ेह होता है कि इन जुमलों का ताल्लुक़ मौजूदा ज़माने से है। ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं कि जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, जब हम ऐसी बात करते हैं जो कंटिन्यू होती है, जो हमारे पास प्रेजेंट होती है, जो चल रही होती है, तब हम उसके आखिर में क्या यूज़ करते हैं? है यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? है यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके बाद अब दर्जा झेल जुमले पढ़िए। अली एक नेक लड़का था, वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करता था, वो दिल लगा कर पढ़ता था, वो जमात में हमेशा अव्वल आता था। इन जुमलों के पढ़ने से जहन में आता है कि ऐसा अब यानी मौजूदा ज़माने में नहीं है, बल्कि इन तमाम जुमलों का ताल्लुक़ गुज़रे हुए ज़माने से है। इन 2 इक़साम के जुमले पढ़ने से वाज़ेह हुआ कि है का इस्तेमाल इन जुमलों में किया जाता है जिसमें मौजूदा ज़माने से मुताल्लिक़ किसी शख्स, चीज़ या जगह का ज़िक्र हो। था का इस्तेमाल इन जुमलों में किया जाता है जिसमें गुज़रे हुए ज़माने से मुताल्लिक़ किसी शख्स, चीज़ या हालत का ज़िक्र हो। अच्छा, कह रहे हैं कि हम है का इस्तेमाल जब करते हैं जब हमारी प्रेजेंट की बात हो रही होती है, जो चीज़ हमें पता होता है कि अभी हो रही है। ठीक है। और था का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हमारी चीज़ होकर भी ख़त्म हो चुकी होती है। मतलब जब हम अपने कल की बात करते हैं ना, कि कल हमने पढ़ा था, कल हम स्कूल गए थे, कल बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, बाग में आज हमने देखा कि बच्चे खेल रहे थे। और अभी अगर हम देख रहे हैं, अगर हम कंटिन्यूस देख रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? बच्चे बाग में खेल रहे हैं। तो जब हम है का इस्तेमाल करते हैं तो इट मीन्स वो चीज़ हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, हाल की बात हो रही है। ठीक है। और जुमलों के आखिर में ये दोनों चीज़ें हम जुमलों के कहाँ यूज़ करते हैं? आखिर में यूज़ करते हैं। तो हमें अपने जुमले का पता चलता है कि वो पास्ट की बात हो रही है या प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है। जब हम कल की बात करेंगे, जो चीज़ें हम कर चुके हैं, उसके आखिर में हम क्या यूज़ करेंगे? था यूज़ करेंगे। और जो चीज़ अभी हम कर रहे हैं उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? है यूज़ करेंगे। ठीक है। तो है कब यूज़ होता है? जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, तब जो काम हम कर रहे होते हैं तब हम उसके जुमले के आखिर में है यूज़ करते हैं, और जो काम हम कर चुके होते हैं उसके आखिर में हम था यूज़ करते हैं। तो आ जाए इसकी एक्सरसाइज की तरफ। पेज नंबर 21 पर आते हैं। पेज नंबर 21 पे आपके पास है और था का इस्तेमाल करते हुए खाली जगह पुर कीजिए। यहाँ पे आपके पास कुछ खाली जगह दी हुई है, इसको ये आपका होमवर्क है, इसको आपने है और था का इस्तेमाल करते हुए पुट करके इसको कंप्लीट करना है। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, जब हम कोई चीज़ कंटिन्यूसली चल रही होती है तब हम है का यूज़ करते हैं, और कोई चीज़ हम कर चुके होते हैं तब हम था का यूज़ करते हैं। जैसे कि नंबर 1 है, पुराने ज़माने में इस शहर में एक महल डैश। पुराने ज़माने की बात हो रही है, तब हम क्या यूज़ करेंगे? था यूज़ करेंगे। घर खूबसूरत लग रहा, अभी भी लग रहा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? है यूज़ करेंगे। कल मौसम गर्म, कल की बात हो रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे? था। जगह जगह थूकना बुरी बात है, किसी को हम नसीहत भी करते हैं तब भी हम क्या यूज़ करते हैं? है यूज़ करते हैं। कराची समंदर के करीब वाक़े है, अभी भी स्टिल है ना, था तो नहीं। पिछले साल मैं जमात अव्वल में था। जब पिछले साल की बात हो रही है तो मैं क्या यूज़ करूँगी? यहाँ पे था यूज़ करूँगी। ठीक है। सादिया अपनी अम्मी का हाथ बटाती है, अभी भी बटाती है। ठीक है। मैंने कल अपना कमरा साफ़ किया था, कल की बात हो रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे? जुमले के आखिर में था यूज़ करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं कि है का इस्तेमाल करते हुए 3 जुमले लिखिए। अगर आपको अपनी मर्ज़ी से कोई जुमले लिखने हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, और जो मैंने लिखे हैं आप उसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जुमले किस तरीके से बनाने हैं? हमें ऐसा जुमला बनाना है जिसके आखिर में हमारे पास है यूज़ हो रहा हो। ठीक है। नंबर 1 है, मैंने क्या बनाया? मेरे पास कलम है। मेरे पास क्या है? कलम है ना, तो मैंने क्या बनाया? मेरे पास कलम है। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वो स्टिल अभी आप पढ़ रहे हैं ना, छोड़ तो नहीं चुके। तो मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। मेरा नाम, आप अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे इस ब्लैंक में। मेरा नाम
डैश है, ठीक है। तो कोई ऐसे जुमले बनाने जिनके आखिर में है यूज़ हो रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि था का इस्तेमाल करते हुए 3 जुमले लिखिए। अब आपको यहाँ पे 3 जुमले ऐसे बनाने हैं जिसके आखिर में क्या यूज़ हो रहा होगा, था यूज़ हो रहा होगा, मतलब कल की बात हो रही होगी या इस आज से पहले की बात हो रही होगी। तो मैंने क्या बनाया, वो मेहनत से पढ़ता था, अली मेरा दोस्त था, बाग में बड़ा सा दरख्त था। मतलब ये चीज़ें मैंने पहले देखी हैं, अभी उन चीज़ों से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपको यहाँ पे था से रिलेटेड अपनी मर्ज़ी से कोई जुमले बनाने तो वो आप बना सकते हैं, वरना इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो है और था का टॉपिक जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है अल्फाज मुतज़ाद। तो आ जाएँ, बुक का पेज नंबर ओपन कर लें। पेज नंबर 29 पे जो टॉपिक है वो है अल्फाज मुतज़ाद। अल्फाज मुतज़ाद ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के उलट मायने रखते हैं, उलट अल्फाज या मुतज़ाद कहलाते हैं। मसलन मोहब्बत, नफ़रत, ऊंचा नीचा वगैरह। अच्छा, मैंने क्या बताया कि अल्फाज मुतज़ाद क्या होते हैं। अल्फाज मुतज़ाद के अलावा हम यहाँ पे उलट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं या ज़िद का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अल्फाज जिनकी हम उलट बताएं वो क्या कहलाते हैं, मुतज़ाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मुतज़ाद। मतलब अगर हम किसी की अच्छा कह रहे हैं अच्छा, तो उसका मुतज़ाद क्या होगा, बुरा। कोई छोटा तो मुतज़ाद क्या होगा, बड़ा। इसी तरीके से मोहब्बत, नफ़रत, ऊंचा नीचा। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे अल्फाज और मुतज़ाद दिए हुए हैं, इसकी मदद से आप देख सकते हैं। जैसे नंबर 1 है ऊंचा नीचा, मतलब अल्फाज की उलट। कोई ऐसे अल्फाज की मुतज़ाद ऐसे बनानी है जो बिल्कुल उससे उलट हो, उसी की जैसे बुराई में हो या उसी से अच्छाई में हो या उसकी उलट हो पूरी। जैसे ऊंचा, ऊंचा है तो नीचा। दिन रात, हमारा तुम्हारा। ज़रख़ेज़ बंजर, अच्छा बुरा, पूरा कम, बड़ा छोटा, खुला तंग, नर्म सख्त, असल नकल, खूबसूरत बदसूरत, छोटी बड़ी, सुबह शाम, अव्वल आखिर, साफ गंदा, सच झूठ, नेकी बदी, कमज़ोर ताकतवर, शोर खामोशी, ख़त्म शुरू। कोई भी ऐसे अल्फाज जिसकी जब हम उलट लिखते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अल्फाज मुतज़ाद। उलट लिखने से हम क्या लिखते हैं, अल्फाज मुतज़ाद, ठीक है। जब हम किसी की अच्छाई और बुराई दोनों को सामने रखते हैं तो वो अल्फाज क्या कहलाते हैं, वो अल्फाज मुतज़ाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अल्फाज मुतज़ाद। आपके पास अल्फाज गिवन होंगे, आपको उसकी क्या लिखनी होती है, उलट लिखनी होती है, उसकी मुतज़ाद लिखनी होती है। इसी तरीके से पेज नंबर 30 पे जो आपके पास एक्सरसाइज है उसमें कह रहे हैं कि तस्वीर देकर अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। अब यहाँ पे आपके पास कुछ अल्फाज दिए हुए और तस्वीरें बनी हुई हैं। इन तस्वीरों की मदद से आपको इनके मुतज़ाद यहाँ पे लिखना है, मतलब इनकी उलट लिखनी है। यहाँ दिन हो रही है तो यहाँ पे अल्फाज मुतज़ाद में तस्वीर में क्या बना हुआ है, रात का मंजर बना हुआ है, तो दिन रात, ठीक है। छोटा और ये क्या है, बड़ा। सर्दी गर्मी, मोटा पतला, कम कम, ये 2 हैं और 1 से ज़्यादा है तो कम ज़्यादा। अब इसी तरीके से पेज नंबर 31 पे जो ये है कह रहे हैं कि अल्फाज को इसके मुतज़ाद मतलब उलट लफ्ज़ से मिलाएं। मतलब आपके पास यहाँ पे कुछ अल्फाज भी दिए हुए हैं और मुतज़ाद भी लिखे दिए हुए हैं, लेकिन ये आगे पीछे हैं, आपको क्या करना है, इनकी मैचिंग करनी है। जैसे सच, तो सच का उलट क्या होगा, आपको यहाँ पे सर्च करना और मैच करना है। दिन, दिन का उलट क्या होगा, आपको यहाँ पे सर्च करना और लिखना है। नर्म, नर्म है तो एक और क्या होती है, सख्त होती है, तो आपको यहाँ पे सख्त को ढूंढना है और नर्म को उससे मैच करना है। असल, नकल, नेकी, बदी, आपको इन अल्फाजों को एक दूसरे से मैचिंग करनी है। दर्जा झेल हुर्फ से अल्फाज बनाइए और इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। आपको पहले तो यहाँ पे हुर्फ दिए हुए हैं, इनसे आपको जोड़कर अल्फाज बनाने और इन्हीं अल्फाज के आपको यहाँ पे क्या लिखने हैं, मुतज़ाद लिखने हैं। जैसे कि ज़ेर ज़र, खे छोटी है, खी जे साकिन, ज़रख़ेज़, तो ज़रख़ेज़ आपने अल्फाज बनाया पहले, ज़रख़ेज़ अल्फाज बनाने के बाद आपको मुतज़ाद लिखना है इसका बंजर, ठीक है। तो आपको इधर से भी हेल्प मिल जाएगी, यहाँ पे जो आपके पास पैराग्राफ है यहाँ पे भी हेल्प मिल जाएगी और मैंने भी किया हुआ है, आप मैंने जो किया हुआ है इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि तेन नून गाफ साकिन तंग, तेन नून गाफ साकिन तंग, तंग का मुतज़ाद क्या होगा, खुला। एक चीज़ होती है बहुत तंग होती है, कम होती है, बंद 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 सी होती है, तो उसको उसका उलट क्या होगा, खुला और हवादार। छोटा, छे जो चीज़ें, छे वाव छोट, टे छोटी है, थी छोटी तो फिर बड़ी। नेकी बदी, ये जीम 2 चश्मे है वाव झूठ, टे साकिन झूठ,
और फिर उसका क्या होगा मुतज़ाद सच, हमारा तुम्हारा, सख्त नरम, शुरू आखिर। ये अल्फाज थे और ये मुतज़ाद थे। ठीक है, अल्फाज मुतज़ाद का भी टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो हमारे पास थर्ड टॉपिक है वो है फ़ेल। तो आ जाए फ़ेल की तरफ और फ़ेल में देखते हैं हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फ़ेल के टॉपिक में कह रहे हैं कि जिस लफ्ज़ से किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो उसे फ़ेल कहते हैं, जैसे पढ़ना, जाना, खाया पिया, खेला वगैरह। कोई भी ऐसे अल्फाज जब हम जिसमें हमारी बॉडी मूव कर रही होती है, जो हम काम कर रहे होते हैं, उस काम को क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। जब हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें हम भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, हँसना, रोना, जिस चीज़ को करने में हमारी बॉडी मूव होती है उसको हम क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। इसलिए फ़ेल की डेफ़िनेशन क्या होती है? किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है? फ़ेल कहलाता है। जैसे पढ़ना, जाना, खाना, पीना, रोना, हँसना, ये सब क्या कहलाते हैं? फ़ेल कहलाते हैं। पढ़ने में भी हम अपने आप को मूव करते हैं, हँसने में भी हम अपने आप को मूव करते हैं, आने-जाने में भी हम अपने आप को अपनी बॉडी को मूव करते हैं, अपने हैंड्स को मूव करते हैं। तो वो चीज़ें क्या कहलाती हैं? फ़ेल कहलाती हैं। किसी भी काम का करना या होना क्या कहलाता है? फ़ेल कहलाता है। मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ कुछ जुमले दिए हुए हैं और कह रहे हैं कि दर्जा ज़ेल जुमलों में फ़ेल के गिर्द दायरा लगाएं। यहाँ पे आपके पास कुछ जुमले दिए हुए हैं, इन जुमलों को पढ़ते हुए इधर हमें क्या करना है? फ़ेल के गिर्द हमें सर्कल बनाना है कि कौन सा जुमले में क्या काम हो रहा है। ठीक है, नंबर 1, बच्चे बाग में खेल रहे हैं। तो बच्चे बाग में क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो ऐसे काम करने में जिसमें हमारी बॉडी मूव होती है, तो बच्चे यहाँ पे अपनी बॉडी मूव किस चीज़ में कर रहे हैं? खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, रात को आसमान पर सितारे चमकते हैं। सितारे आसमान पर क्या करते हैं? चमकते हैं। चमकने में सितारे मूव होते हैं। ठीक है, कल दोपहर से बारिश हो रही है। क्या हो रही है? बारिश हो रही है। कब से हो रही है? कल दोपहर से। तो बारिश जो है वो हो रही है, तो मतलब बारिश क्या है? फ़ेल है, बारिश हो रही है। आमना फ़र्श धो रही है। आमना फ़र्श क्या कर रही है? धो रही है। क्या काम हो रहा है इस जुमले में? धो रही है। ठीक है, मछली पानी में तैरती है। मछली पानी में क्या करती है? तैरती है। परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उड़ रहे। बच्चा किताब पढ़ेगा। क्या करेगा? पढ़ेगा। आयशा चाय पीती है। आयशा चाय पीती है। जब हम खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, उसमें हम जो भी अपनी बॉडी को मूव करते हैं, तो कोई भी काम का करना या होना क्या कहलाता है? फ़ेल कहलाता है। जब हमारे जुमले में हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो वो काम क्या कहलाता है? फ़ेल कहलाता है। इसी तरीके से कह रहे हैं कि दर्जा ज़ेल अफ़ाल का इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। हमें इन वर्ड्स को मतलब काम दिए हुए, फ़ेल दिए हुए, हमें इन्हीं काम को यहाँ पे पुट करके अपने जुमलों को मुकम्मल करना है। अब यहाँ पे नंबर 1 है दौड़ता, बैठा, पढ़ाती, खाई, गरजते, सुनाई। नंबर 1 है उस्तानी डैश हैं। उस्तानी क्या करती हैं? हमें पढ़ाती हैं। पढ़ाने में उस्तानी कोई ना कोई काम कर रही है ना, अपनी बॉडी को मूव करती हैं, तो इसलिए उस्तानी पढ़ाती है। अली बाग में क्या करता है? अली बाग में बैठा है, दौड़ता है। अली बाग में दौड़ता है, दौड़ता, सही है, दौड़ता है। बादल ज़ोर से गरजते। क्या करते हैं? गरजते, गरजते हैं। बच्चे ने मिठाई खाई। लड़के ने नज़म सुनाई। कोई भी ऐसा काम जिसमें हमारी बॉडी मूव होती है या हम मूव होते हैं, वो क्या कहलाता है? फ़ेल कहलाता है। ठीक है, अली दरख्त के नीचे बैठा है। सही है, कोई भी ऐसा काम करने में जिसमें हमारी बॉडी मूव होती है, वो क्या कहलाता है? फ़ेल कहलाता है। कोई भी काम का करना या होना क्या कहलाता है? फ़ेल कहलाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट पेज पे आपके पास पेज नंबर 16 पे तस्वीर देखकर फ़ेल का अंदाज़ा लगाइए और जुमला लिखिए। हमें यहाँ पे कुछ तस्वीरें दी हुई हैं, इसको देखते हुए हमें जो है फ़ेल का अंदाज़ा लगाना है कि इस तस्वीर में क्या काम हो रहा है और हमें उससे क्या लिखना है? जुमले लिखने हैं। जैसे यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं? बाग में खेल रहे हैं, तो मैं यहाँ क्या जुमला लिखूँगी? बच्चे बाग में खेल रहे हैं। ठीक है, नंबर 2, अम्मी क्या कर रही हैं? अम्मी खाना पका रही हैं, तो मैं क्या लिखूँगी? अम्मी खाना पका रही हैं। अब्बू क्या कर रहे हैं? मोटर चला रहे हैं, तो मैं क्या लिखूँगी? अब्बू मोटर चला रहे हैं।
और यहाँ पे क्या है, ये बच्ची जो है गुड़िया से खेल रही है। बच्ची, अगर आप कोई नाम भी लिखना चाहते तो वो नेम भी लिख सकते हैं। बच्ची गुड़िया से खेल रही है। उस्ताद क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना, तो मैं क्या जुमला लिखूंगी, उस्ताद पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे ये जुमले हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तस्वीर की मदद से हमने ये जुमले जो है वो अपने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है वो है आपका होमवर्क। ये दोनों एक्सरसाइजेज आपकी होमवर्क है। इसमें कह रहे हैं कि दर्जा झेल फ़ुकरात से फ़ेल अलग अलग करके लिखिए। अब यहाँ पे आपके पास कुछ अल्फाज दिए हैं, इसमें से आपको फ़ेल अलग करना है। मतलब ऐसी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है जो काम हो रहा हो, जो काम हम कर रहे हैं वो काम आपको यहाँ पे दोनों में लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से सब में आपको जुमलों से फ़ेल चुन के लिखना है। और हुर्फ़ तहजी की तरतीब से अफ़ाल की ज़रख़ेज़ बनाइए। हुर्फ़ तहजी मतलब अलिफ़ बे की तरतीब से आपको यहाँ पे अलिफ़ ऐसे चीज़ें लिखनी है जो कोई ना कोई काम हो, जैसे आना, बढ़ना। इसके बाद अलिफ़ आ रहा है तो अलिफ़ से कोई आपको यहाँ पे काम लिखना है, उसका जो आखिरी हुर्फ़ होगा उससे आपको काम लिखना है। आपको हुर्फ़ तहजी की तरतीब से लिखनी है। ठीक है, बाकी इसके अलावा यहाँ पे आपके पास फ़ेल का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। होप कि आप लोगों को ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और समझ आ गए होंगे। तो इनकी वर्किंग कर लीजिएगा, इनको गो थ्रू कर लीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।